गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम में आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो आइए देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिंगल, डबल, ठीक है, या फिर अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे अरेंज रहेंगे, अल्टरनेट, एक के बाद एक, मतलब एक सिंगल देन दूसरा डबल, अगेन दूसरा सिंगल देन डबल, मतलब अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड अरेंज रहेंगे किसी भी गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। उस सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम, और उसी पूरे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ओके, तो देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज नोन एज कॉन्जुगेट सिस्टम एंड द ऑकरेंस ऑफ दैट सिस्टम इज नोन एज अ कॉन्जुगेशन। ठीक है, डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों ही अल्टरनेट अरेंज रहेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। CH2 डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हो इस ब्यूटाडाइन में हमारा जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे हैं, अल्टरनेट अरेंज है, मतलब एक डबल है देन सिंगल अगेन डबल। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट सिस्टम। ओके, मतलब इस मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन हो रहा है। आप अगर सिस्टम के हिसाब से बोलोगे, इसे बोलोगे ये मॉलिक्यूल कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो कर रहा है। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल्स देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद कॉन्जुगेशन के बाद हम पढ़ेंगे डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कौन से इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थ्रू आउट द सिस्टम इज नोन एज ए डीलोकलाइजेशन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, किसमें, सिस्टम में, फ्रॉम मॉलिक्यूल एटम टू एटम, जिसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन हमारा घूमेगा इसमें, मॉलिक्यूल्स में, या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स का जो सिस्टम है उसमें, उसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे, आप देखिए CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ मैंने एक एरो लगाया है, ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, अगर CH2 है डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो एरो मतलब क्या होगा, दूसरे स्टेप में अगर ये देखा रहा है तो देखिए, अगर ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा तो किस तरह होगा, कैसा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या हो गया, देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा माइनस में, ये दो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए डबल बॉन्ड की वजह से, और जो सिंगल था वो कैसा हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ओके, आगे फिर ये क्या हो गया हमारा, ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया, यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, और ये टूट के बाद यहाँ पे जो चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, वो है यहाँ पे देखो हमने प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट किया है। तो CH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कटायन मतलब माइनस है, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 किस कैसा है, होल चार्ज कैसा है, प्लस। अगर और देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, यहाँ से चला गया तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, या तो ये इस तरफ में वर्क कर सकता है या फिर इधर, दोनों ही ऑपोजिट वर्क कर सकते हैं। तो देखिए इधर CH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और माइनस। तो दोनों ही कंडीशन हमारे स्टेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू एटम हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसी तरह अलाइलिक कैटायन, अलाइलिक कैटायन में हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, इस डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस लगा, जो सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 बन गया। मतलब देखिए यहाँ से जो बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद यहाँ पे प्लस लगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये CH2 हो जाएगा। ये हो गया अलाइलिक कैटायन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टडी स्पेशली कर रहे हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन को भी शो कर रहा है। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इजी है, इसमें
सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, बॉन्ड बना, क्या कहते हैं, रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होगा, कॉन्जुगेट मतलब साथ में बॉन्ड्स बनाएंगे। देखिए सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ CH बॉन्ड कॉन्जुगेट विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा डबल बॉन्ड में से क्या निकलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में संयुग्मन हो रहा है या कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। हम ये प्रोपिलीन एग्जांपल लेके समझते हैं। ये प्रोपिलीन है, ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड लिखा। दूसरा कार्बन है हमारा, ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल शो करेगा, p ऑर्बिटल को शो करेंगे, ये भी कार्बन है, ये भी p। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, ठीक है। तो यहाँ का पाई बॉन्ड और इधर का सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जो कंजुगेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे जो दो कार्बन दिख रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, यहाँ पे sp3 ठीक है। हम इसमें किसका देख रहे हैं, प्रोपिलीन का देख रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का और पाई इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों ही क्या करेंगे, कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट होने के बाद क्या कहते हैं, ये नया बनाते हैं सिस्टम, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जब रेजोनेंस की बात करते हैं, जब यहाँ पे रेजोनेंस देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे बॉन्ड जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें एक बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या फिर सिग्मा पाई हाइपर, हम क्या बोल सकते हैं इसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हो गया कॉन्जुगेशन आपका। हम इसका सिग्निफिकेंस और इफेक्ट कल देखेंगे। आज आप कॉन्जुगेशन समझ लीजिए और हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके, थैंक यू।